गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि बहुत सारे बच्चों का 10th एंड 12th का जो है वो रिजल्ट आउट हो चुका है, राइट। अब आपके पास टाइम है एनडी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, राइट। पहले की तरह चाणक्य हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका एनडी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसने जो है अपनी नोटिफिकेशन आउट कर दी है, राइट। नोटिफिकेशन कब आउट हुई है? दैट इज 17 मई 2023 के अंदर, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस नोटिफिकेशन के अंदर वो ये है कि लास्ट डेट है जो आपकी एग्जाम को फिल करने की वो है 6 जून 2023। तो आपको 6 जून 2023 से पहले पहले जो है अपने एग्जाम को फिल कर देना है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स किए हैं इस बार यूपीएससी ने, राइट। बहुत सारी गुड न्यूज भी दी हैं यूपीएससी ने, स्पेशली टू द गर्ल स्टूडेंट्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली यूपीएससी दो एग्जाम कंडक्ट करती है, मतलब एग्जाम तो एक ही है बट दो अकेडमीज के लिए कंडक्ट करती है। एक तो है नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपकी खड़गवासला पुणे के अंदर है, और दूसरी है आपकी नेवल एकेडमी जो आपकी केरला के अंदर है, ठीक है। इन दोनों के लिए जो है वो यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, राइट। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि हम कैसे जो है इस एग्जाम को बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो हमें इस एग्जाम को अप्लाई करना है यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट क्या है? upsconline.nic.in के ऊपर जाकर, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। मतलब कि आप चाहे एनडीए का एग्जाम 3 बार दे रहे हो, 4 बार दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आपको एक वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपकी लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी बोला गया है कि जैसे 6 तारीख मतलब 6 जून जो है वो लास्ट डेट है। उसके बाद भी उसके बाद भी आप ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आप लोगों ने कोई गलती की है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। कब तक? 13 जून 2023 तक, राइट। तब तक आप इसको अपना जो है अपनी जो भी अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, जो सबसे बड़ी अपडेट इस बार आई है वो आई है वैकेंसीज के अंदर, राइट। अब वैकेंसीज के अंदर क्या अपडेट आई है? पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, अगर मैं गर्ल्स की पर्टिकुलर बात करूं तो गर्ल्स के लिए जो है वो 19 वैकेंसीज हुआ करती थी, 1919। बट इस बार यूपीएससी ने बहुत ज्यादा जो है वो वैकेंसीज के अंदर चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? आर्मी के अंदर, राइट। आर्मी के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज है? 208 वैकेंसीज है, जिसके अंदर 10 वैकेंसीज किसके लिए है? गर्ल्स के लिए है। अगर मैं नेवी की बात करूं, नेवी के अंदर टोटल 42 वैकेंसीज है। और पिछले साल तक क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ 3 वैकेंसीज ही गर्ल्स के लिए होती थी, बट इस साल 12 वैकेंसीज है गर्ल्स के लिए। एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं, फ्लाइंग के अंदर टोटल 92 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 वैकेंसी जो है वो गर्ल्स के लिए है। अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करूं, टोटल 18 वैकेंसी जिसमें से 2 जो है वो गर्ल्स के लिए है। अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी की बात करूं नॉन टेक के अंदर, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 10, जिसके अंदर 2 जो है वो आपके गर्ल्स के लिए है। नेवल एकेडमी, राइट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केरला के अंदर है। इसके अंदर टोटल 25 वैकेंसीज है। एंड ये पहले क्या होता था कि जो 25 वैकेंसीज है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए थी। तो इस बार नेवल एकेडमी के अंदर भी जो 7 वैकेंसीज है वो किसके लिए है? आपकी फीमेल के लिए है। और ये है सबसे बड़ी अपडेट। अब बेसिकली जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है डिफेंस के अंदर एज अ ऑफिसर जाने का। तो टोटल गर्ल्स के पास कितनी वैकेंसीज होगी? 35 वैकेंसीज होगी गर्ल्स के पास, राइट। तो पहले कितनी हुआ करती थी? 19। तो ये बहुत बढ़िया एक गोल्डन चांस है। एंड चाणक्य हमेशा आप लोगों के साथ बच्चा खड़ा है। आप लोग कभी भी अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, राइट, तो चाणक्य आपके साथ खड़ा है। ओके बेटा, अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज पहले भी 395 थी और अब भी 395 है, राइट। टोटल वैकेंसीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। बेटा दीज आर ऑल आर द एग्जाम सेंटर्स, ठीक है, ये आप सबको पता है।
जो भी आपके नियर बाय है आप उन एग्जाम सेंटर्स को फिल कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है मैं वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यू शुड बी ए इंडियन सिटीजन और नेपाल सिटीजन, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एज। यहाँ पर यूपीएससी ने बोला है कि ओनली अनमेरिड जो कैंडिडेट्स है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वही अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कौन से, जिनका बर्थ जैन 2005 से लेकर 1 जैन 2008 के बीच में हुआ है। इसका मतलब है कि जिस भी बच्चे का जो बर्थ है, अगर उस बच्चे का बर्थ 1 जनवरी 2005 को भी हुआ है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, बट जिसका बर्थ 2 जनवरी 2005 को हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, राइट। एंड यहाँ पर लास्ट डेट बोली गई है 1 जनवरी 2008। तो जिसका बर्थ 1 जैन 2008 को हुआ है वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, बट 2 जैन वाला बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अपने माइंड में रखिए, राइट। एग्जाम फिल करते हुए और कोई भी गलती मत कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो चाणक्य जो है अपने 100 डेज के जो है वो क्रैश कोर्स शुरू कर चुका है, ठीक है। अब 100 डेज का क्रैश कोर्स जो है वो चाणक्य के साथ अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन थी आप सब बच्चों के लिए, राइट। और एक आपको मैं फी के लिए भी अपडेट बता दूं, यहाँ पर मेंशन किया गया है जो भी बच्चे एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स हैं, उसके अलावा जिनके फादर या मदर आर्मी के अंदर जेसीओ है, एनसीओ, ओआरएस है, राइट, इन सब बच्चों की एंड इवन की जो गर्ल्स कैंडिडेट है, गर्ल्स सारी की सारी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। एंड अदर देन दीज जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपीज जो है वो फी लगेगी, राइट। एंड जो आपका पेमेंट है, पेमेंट भी आपकी 6 जून 2023 को जो है इसकी विंडो भी बंद हो जाएगी। सो अपना फॉर्म एंड जो पेमेंट है वो 6 जून 2023 से पहले कर दीजिए। गाइस ये है आपकी मार्किंग स्कीम, ये आप सबको वैसे भी पता होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, राइट। मार्किंग स्कीम के अंदर क्या है कि पहला पेपर जो है वो मैथ्स का होगा, कितने टाइम का है, 2.5 आवर का, मतलब 2.5 घंटे का पेपर है आपका ये, ठीक है। तो कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का। अगर मैं जनरल एबिलिटी की बात करूं, गैट की, ये भी आपका उसी दिन पेपर होगा, कितने का है, 2.5 घंटे का, और कितने मार्क्स का है, 600 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपका 900 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम एंड टोटल 900 मार्क्स की आपकी एसएसबी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के अंदर, तो आपका जो एग्जाम है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन लेकर जाएंगे एंड ब्लैक बॉल पेन ही जो है आप उसको यूज कर सकते हो। आप कोई और जो पेन है उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। ये सिलेबस दिया हुआ यूपीएससी ने हर साल देता है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है बिकॉज आप सब लोगों को सिलेबस के बारे में ऑलरेडी जानकारी है। एक मेरे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो ये रेज होते हैं कि सर क्या आर्ट्स वाला बच्चा, क्या नॉन मेडिकल वाला बच्चा, क्या मेडिकल वाला बच्चा जो है ये एग्जाम फिल कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या कॉमर्स वाला बच्चा फिल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वो डाउट भी मैं आज आपको क्लियर करूंगा एंड ये चीजें जो है ये ऑलरेडी आपके बेसिकली नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन रहती हैं, राइट। ठीक है बेटा, अगर मैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं जैसे मैंने बताया है, तो अगर कोई भी बच्चा आर्मी विंग के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि आप जान तो 12th क्लास में होनी चाहिए या आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और सॉरी फ्रॉम एनी बोर्ड, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आईएससी बोर्ड है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, ठीक है। तो आर्मी के लिए अगर आपके पास आर्मी के लिए अगर आपके पास मेडिकल है, चाहे फिर आपके पास नॉन मेडिकल है, ठीक है, चाहे फिर आपके पास आर्ट्स है, चाहे आपके पास कॉमर्स है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप आर्मी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं एंड नेवी की बात करूं, राइट, उसके लिए चाहे मैं यहाँ पर एयरफोर्स एंड नेवी की बात तो कर रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर मैं नेवल एकेडमी की बात भी करूं, इसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इट मींस कि आप जो है वो नॉन मेडिकल जो बैकग्राउंड है वहां से आपका होना इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकल वाला जो बच्चा है वो ही आपके एयरफोर्स
एंड आपकी नेवी के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड आर्मी के लिए जो है वो किसी भी स्ट्रीम का जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। थैंक यू, होप सो कि अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप नीचे मेंशन किए हुए नंबरों के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका डाउट भी क्लियर होगा। एंड चाणक्य डिफेंस ग्रुप अपनी पठानकोट एंड चंडीगढ़ ब्रांच दोनों के अंदर 3 मंथ्स का जो क्रैश कोर्स है उसको स्टार्ट कर चुका है। जल्दी से जल्दी आइए एंड अपनी सीट को अवेल कीजिए। थैंक यू।